नमस्कार दोस्तों, आईटी एडवांस 2019 की एक प्रॉब्लम है, मूल कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन चैप्टर जो क्लास 12th का होता है वहाँ भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। आप जानते हैं इस तरह के क्वेश्चन दो जगह हम पढ़ते हैं, एक मूल कॉन्सेप्ट में जब हम क्लास 11th का पहला चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, और एक क्लास 12th का जब हम लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं तब हम इसको पढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन टू मोलैरिटी पे क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन आजकल लगातार आते हैं, मोल फ्रैक्शन टू मोलैरिटी, मोलैरिटी टू मोलैरिटी। इनफैक्ट आपने देखा होगा एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन दे रखा है, मोलैरिटी से मोलैलिटी निकलवा रहा है। तो नॉर्मली मोलैलिटी टू मोल फ्रैक्शन टू मोलैलिटी, ऐसे नीट में, एडवांस में, जेई में क्वेश्चन खूब आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस सब के अंदर खूब पारंगत हो गए। फिर भी देखते हैं क्या क्वेश्चन है इसमें। उसने कहा था मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 900 ग्राम वाटर इज 0.05। डेंसिटी दे रखी है, मोलैरिटी पूछ रहा है, नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कोई खास बात तो नहीं दिख रही है मुझे। तो आपने क्या किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया दे रखा है, दिस इज 0.05। तो अपने आप ही मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हो जाता है हमारे पास में 1 माइनस 0.05, दिस इज इक्वल टू 0.95। मैं उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और आप जानते हैं जो मोल की रेशो होती है वो ही मोल फ्रैक्शन की रेशो होती है, दैट इज 0.05 अपॉन 0.95। तो ये आ जाता है 1/19। ये हमारे पास में मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल ऑफ यूरिया और मोल ऑफ वाटर की एक रेशो आ जाती है। इसमें 900 ग्राम वाटर दे रखा है, उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी यूज करने की। हमारे पास मोल ऑफ यूरिया आ गए 1 और मोल ऑफ वाटर आ गए 19। अब सबसे इंपॉर्टेंट है हमें जाना कहाँ है। जाना कहाँ है साहब हमें, मैं हमेशा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपसे यही बात कहता हूँ कि आपको याद रखना चाहिए कि हम जाना कहाँ चाह रहे हैं। मोलैरिटी निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ये हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हमारे पास में आ गए, यूरिया के मोल 1 आ गए। अब हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल जाए तो अनडाउटेडली मोल ऑफ यूरिया अगर 1 है तो वेट ऑफ यूरिया कितना आ गया, आपने कहा वो 60 ग्राम आ गया, क्योंकि यूरिया का मोलर मास 60 होता है, एक मोल है तो 60 का 60 आ गया। मोल ऑफ वाटर कितने हैं, 19 है। तो आप जानते हैं वेट ऑफ वाटर कितना हो गया, जैसे 19, आपने उसने 900 ग्राम दे रखा है। सॉरी, हम 900 ग्राम को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन बनेगा। हमने तो मोल फ्रैक्शन से कर दिया है केवल, इंटू 18। ये आपके पास में 342 ग्राम आ गया। एक बार चेक कर लेना अगर मैंने कुछ गड़बड़ किया हो। टोटल मास कितना आ गया, 60 प्लस 342, ये आ गया आपका 402 ग्राम। ये टोटल मास आ गया। अब डेंसिटी हमें दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml। आप जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी हो गया। तो मास है 402, डेंसिटी है 1.2, इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, दिस इज 402 अपॉन 1.2, ये आपका 1000 इंटू 1.2 अपॉन 402, इतनी ये आपकी मोलैरिटी आ जाती है। इसको सॉल्व करेंगे 1200 अपॉन 402, अप्रॉक्सीमेटली 3 के आसपास की मोलैरिटी आपकी आ जाएगी। बहुत आसान सी बात थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको खड़ाक से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों।